तो लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर इक्विवेलेंट निकालना और बहुत सारे करंट्स निकालना। उसमें से दो मेजर हमने जो सेगमेंट डिस्कस किए थे, दो मेजर पार्ट, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगर यहाँ पे लिस्ट आउट करता हूँ, सब लोगों को याद होना चाहिए कि अगर आर इक्विवेलेंट अगर आपको कभी भी निकालना है तो सबसे पहले आपको दो चीजें आनी चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ओके। और बहुत ही क्विक आंसर करना भी आना चाहिए। तो मैं अगर सीरीज में बात करूं तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सारे आर हम ऐड कर देते हैं सिंपली, बट इन पैरेलल 1/r के फॉर्मेट में हम ऐड करते हैं। और बाद में एक हमसे मिस्टेक हो जाती है कि हम इसको इन्वर्स रिवर्स करना भूल जाते हैं, तो वो थोड़ी सी गलती होती है। तो वो भी ध्यान देना है कि निकालने के बाद, इस चीज को सॉल्व करने के बाद, एलएचएस को सॉल्व करने के बाद, सॉरी, आरएचएस को सॉल्व करने के बाद ये जो एलएचएस का है इसको इन्वर्ट करना है। तो मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों को ही इन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमारा फाइनल आंसर आता है। फिर इसके लिए स्पेशल बातें क्या ध्यान देनी है कि अगर सारे सेम रेजिस्टर हैं तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, n टाइम्स आर हो जाता है। अगर सेम रेजिस्टर्स हैं तो n टाइम आर हो जाता है। लेकिन अगर पैरेलल में सेम है तो पैरेलल में यार रेजिस्टेंस कम होता है, पैरेलल में हो जाता है r बाई n टाइम्स हो जाता है। तो एक चीज ये जल्दी जल्दी याद रखनी है कि अगर सीरीज में लगे हैं तो n टाइम्स r होगा, अगर पैरेलल में रखें r बाई n। तो आज मैं जो एग्जांपल डिस्कस करूंगा इनको काफी यूज करूंगा कि अगर देखो सेम है तो जल्दी से कैसे आंसर करना है, ओके। लेकिन अगर डिफरेंट है और दो है सिर्फ, तो दो के लिए हमने बताया था फॉर टू जो है वो हम याद रख सकते हैं आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली, जस्ट कैसे r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 टाइप में। तो इतनी प्री रिक्वायरमेंट है हमारे असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? ये प्री रिक्वायरमेंट सबको आइडिया होना चाहिए कि सीरीज पैरेलल क्या होता है और डायरेक्ट अगर सारे सेम है तो कैसे हम करते हैं। तो सारे लोग पहले ये प्री रिक्वायर्ड जो वैल्यूज है वो एक बार देख लें, किसी को भी इनमें डाउट नहीं होना चाहिए कि इक्वल होंगे तो कैसे करना है। अब टेक्निक जो हम यूज करते हैं उस टेक्निक का नाम है रिडक्शन टेक्निक। तो हम जो यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं, रिडक्शन टेक्निक को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओके। तो अब हम सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करते हैं। लेट्स से देखते हैं कि सॉल्विंग में हमें क्या क्या जरूरत है और कैसे रिडक्शन टेक्निक और इन सारी चीजों को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। सारे ही क्वेश्चन हम एक एक करके देख लेते हैं। मे बी होपफुली आप लोग को सारे क्वेश्चन आ गए होंगे, बट जिनको जो भी नहीं आया हुआ है वो पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे और आंसर्स भी आप लोग मैच करते चलो। जिसे कुछ डाउट हो रहा है कि सर उसका आंसर क्यों इनकरेक्ट आया या कुछ भी रिलेटेड डाउट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है नहीं। तो ये एक सेल्फ इवेल्युएशन टाइप होना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद पूछूंगा कितने स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं बोल देना कि सबको सर मेरे 10 आउट ऑफ 10 है। देखना है क्या करेक्ट है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए अबाउट पॉइंट ए बी, मतलब ये ए है और बी है। अब स्टेप याद रखना सब लोग। अब स्टेप क्या याद रखना है कि ए बी का मतलब होता है, याद रखना ए बी का मतलब क्या है कि करंट स्टार्ट जो होगी, करंट स्टार्ट होगी वो ए से होगी एंड एंड होगी वो बी पे होगी। इसका मतलब सिर्फ ये होता है। आप करंट के हिसाब से फील लेंगे तो यार ए से करंट स्टार्ट हुई जो कि दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। यार स्प्लिट हो गई तो मतलब ये दोनों तो अभी सीरीज में नहीं बोल सकते हैं, बट अब हम देखेंगे कि किस वायर में सेम करंट जाने वाली है। तो अगर मैं इस करंट को फील करूं तो कोई दूसरा वे नहीं है, ये सेम करंट यहाँ पर जाने वाली है और फिर बी पे रिटर्न आएगी। तो इस फिगर से बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों में सेम करंट जाएगी और ये दोनों क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगी। तो रिडक्शन टेक्निक ये बोलती है कि अब पूरा फिगर फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन करेंगे कि ये दो रजिस्टर जो कि क्या है, ईच रजिस्टर आर है, ये दो आर और आर सीरीज में, तो आंसर क्या आएगा, 2r। तो अब देखना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ फील करना है कि यहाँ पे एक 2r का रजिस्टर आ गया और ग्रीन वाले दोनों चले गए, ग्रीन वाले चले गए। सेम चीज यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या है, सेम वायर में करंट जा रही है, मतलब ये दोनों भी सीरीज में। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा एक रजिस्टर, वो आएगा सिर्फ 2r। तो इसका मतलब ग्रीन वाले का रिड्यूस्ड कलर क्या है, ब्लू वाला, कि ग्रीन था उसको हमने रिड्यूस किया और बन गया वो ब्लू वाला।
अब बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये जो 2r और 2r है इनका स्टार्ट पॉइंट ये है और एंड पॉइंट यही है, मतलब इनका एक फिक्स रिजल्टेंट आने वाला है, उस रिजल्टेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं वो रिजल्टेंट ड्रॉ करूं तो डायरेक्टली पता होना चाहिए, जो मैंने बताया क्या 2r और 2r सेम है, तो दो रजिस्टर अगर सेम है 2r के तो कितना आएगा 2r डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या आ जाएगा r। तो इस तरीके से याद रखना है कि रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज लेट्स से 2r, रेजिस्टेंस कितना है और उसके बाद उसकी वैल्यू डिवाइड कितना करेंगे, तो इसका मतलब 2r और r का नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट का आंसर होगा r, तो फर्स्ट का r इक्विवेलेंट आएगा ओनली r। ओके, लेट्स नेक्स्ट डिस्कस करते। सर आप म्यूट हो गए हो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, देखिए मैंने म्यूट कर दिया था थोड़ा। सो लेट्स सी, अभी फिर से हम सारी चीज़ें देखें, हमें ए बी पॉइंट के क्रॉस चाहिए, तभी स्टेप देखना है आपको। यार ए से करंट आएगी और डिवाइड हो गई दो पाथ में, एक करंट इधर चली गई और एक करंट इधर गई, बट आई कैन फील कि ये जो करंट है ये तीनों में सेम जाने वाली है, तो इसका मतलब ये आर और ये आर, तीनों आर किसमें है, एक ही करंट जा रही है, मतलब ये सीरीज में है। तो अब नया फिगर नहीं बनाना, क्योंकि एग्जाम में इतना स्पेस नहीं होगा कि आप नया फिगर बनाते रहोगे। अब आप बोल सकते हो कि इन तीनों के जगह पे एक रेजिस्टर आएगा, वो कितना होगा, आर आर आर, तीनों को मिला के कितना, 3r। डन। तो अब फील करना है आपको कि देखो ये ब्लू वाला है हमारा मेन, ग्रीन हट गया है और ये एक ब्लू बचा हुआ है, लेट्स से आर। तो देखो दोनों का स्टार्ट वही है और एंड वही है, मतलब 3r और r किसमें है, पैरेलल में है। तो अगर मैं r इक्विवेलेंट निकालूंगा तो दो चीजों का पैरेलल कैसे निकालते हैं, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, इस तरीके से। तो आंसर आ जाएगा 3/4r। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम अगर आंसर की बात करेंगे, चलिए इस फिगर इसमें थोड़ा सा, हाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर था, आर इक्विवेलेंट का आंसर आया हुआ था आर। इस क्वेश्चन के लिए अगर हम आर इक्विवेलेंट देखें तो हमारा आंसर आया हुआ है 3/4r। लेट्स सी द थर्ड वन। ठीक है, अच्छा जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की यार घर पे, उनको थोड़ा सा फिर उनको सीखने को कम मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर आप घर से प्रैक्टिस करके आओगे, होमवर्क का मतलब ही यही होता है कि अगर आपने एटलीस्ट एक बार रीड किया कि यार कैसे करना है, तो जब मैं समझाऊंगा सो यू विल गेट योर मेजर फॉल्ट की क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कहाँ पे आपको टेक्निक में मिस्टेक हो रही है, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो लेट्स सी दिस वन, ए बी के अबाउट चाहिए, तो अभी देखना ए से करंट कितने पार्ट में जा रही है, करंट इस पार्ट में जा रही है, इस पार्ट में जा रही है और इस पार्ट में, 3 पार्ट में जा रही है। जब भी करंट स्प्लिट हो रही है मतलब पैरेलल के चांस होते हैं, तो ये तीन तो पैरेलल होंगे, बट आई कैन सी ये रजिस्टर और ये रजिस्टर में देखो सेम करंट जाने वाली है, तो इसका मतलब इन दोनों का क्या आएगा, सीरीज आएगा। तो इन दोनों का सीरीज कितना आ जाएगा, 2r। सो ये आ गया 2r। सो इन दोनों का भी सीरीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2r। तो बेसिकली अगर हम स्टेप्स देखें तो हमारे पास होगा आर और आर, और उसमें 2r का मिक्सिंग करेंगे तो तीन रजिस्टर बचेंगे, 2r और एक आर। अब देखो इसके तरीके क्या हैं, एक मेथड सुने सब लोग, एक मेथड है कि आप 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r को सॉल्व कर दो इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, एक तो तरीका ये है। और आप ये सोचो ना कि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या कि दो आर सेम है, कौन से, ये। तो अगर हम बात करें तो दो आर हमारे पास सेम है, वो है ये 2r और ये 2r, और तीनों पैरेलल में, बट इसका मतलब दोनों भी तो पैरेलल में है ना। तो इसको आप इस तरीके से अप्रोच करें, देखें स्मार्टेस्ट अप्रोच आई एम टेलिंग कि दोनों स्टार्ट पॉइंट यही है, एंड पॉइंट यही है,
कैपेसिटर हमारे पास है 3, 2 2R है और 1 R है, तो पहले मैं मानूंगा 2R एंड 2R इन पैरेलल। तो नंबर 1 मैं कंसिडर करूंगा 2R एंड 2R इन पैरेलल। तो इनका R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। जस्ट अभी बताया कि अगर दोनों सेम है तो 1/n टाइम्स हो जाता है, 2 रजिस्टर हैं तो 2R/2, तो इनका पैरेलल R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R। और एक ऑलरेडी वहां पर पैरेलल पे और बचा हुआ है, देन R/2 R R/2 इन पैरेलल, तो आंसर क्या आ जाएगा, R/2। R/2 तो ये जो हम अप्रोच बता रहे हैं, R/2 या गुड, तो ये जो हम अप्रोच बता रहे हैं, ये हम किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, क्विक क्वेश्चन सॉल्विंग की टारगेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, R इक्विवेलेंट विल बी R/2। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना है यार सब लोग को, कि ये जो सॉल्विंग है, ये नोट्स मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सेम फिगर में ही सारी चीजें कर दी हैं। तो इवन मैं नोट्स दे भी दूंगा तो यू वोंट रिमेम्बर कि बिगिनिंग में क्या था और फाइनल में क्या था। ओके, सो इट विल बी बेटर कि अगर आप लोग वापस से वीडियो लेक्चर ही एक बार देख लें, कि अगर कुछ डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो फॉलो कर लें, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी फोर्थ वन, देखें फोर्थ वन में टारगेट करते हैं, हमें सबसे पहले सीरीज पैरेलल सोचना है। तो देखो फोर्थ से करंट कैसे आ रही है, एक करंट इधर से गई, फोर्थ में पास हुई, ओके, देन एक करंट डायरेक्टली ऐसे गई, समझना, ये जो करंट गई ये वापस ऐसे रिटर्न आएगी यहाँ से। नंबर 2, एक डिफरेंट करंट गई जो यह इस वायर से गई और इस तरीके से वापस आई। ओके, तो ये हमारे पास सेटअप हुआ। अब हम इसमें किस चीज के बारे में सर्टेन है, सबसे पहले देखना है। अच्छा एक सेकेंड, 4 कितने लोग को आंसर आ गया है, सर मुझे ओके सर मुझे भी। ओके, गुड गुड, एंड हु एल्स, सर आया है लेकिन बहुत रैंडम सा है। ओके, बहुत रैंडम सा है, चलेगा, रैंडम की प्रॉब्लम नहीं है, विल सी। ओके, डिस्कस करते हैं, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है, बिकॉज दिस वन इज अ गुड क्वेश्चन। 4 नंबर सब लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्या, कि स्टेप वाइज चलेंगे। हमें सबसे पहले दिख रहा है कि ये वाला रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों स्ट्रेट हैं, सीरीज में है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ब्लू कलर से इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इनका रिप्लेसमेंट आ गया 2R। डन, ओके। अब आपको फील करना है कि ये 2R है और ये R है, फील करें, देखें कि इन दोनों का, ये जो 2R और R है, इसका स्टार्ट ये और एंड ये है, मतलब दोनों लोग सेम है, 2R और R, मतलब 2R और R किस में है, पैरेलल में है। तो इसका मतलब इस फिगर को मैं एक और बार बना देता हूँ कि 2R और R का पैरेलल निकाल लेते हैं। तो 2R और R का पैरेलल अगर आप निकाल लें तो रिमेनिंग फिगर मैं बना देता हूँ। ये रिमेनिंग फिगर है कब, 2R और R के बाद। तो 2 और R का पैरेलल निकालें, देखें 2 और R का पैरेलल कैसे निकालते हैं, 2 अगर हो सिंपल, कैसे, 2 into 1 upon 2 plus 1, R1 into R2 upon R1 plus R2, मतलब कितना, 2R/3 या 2R/3 गुड, और ये है R। अब फोकस करना है कि अब जब सर्किट हमारा रिड्यूस हो गया है, सो वी कैन सी कि करंट डायरेक्टली यहाँ से आ रही है और एक इधर जा रही है। इसका मतलब ये है कि ये 2R/3 और R, ये दोनों किसमें है, सेम वायर से सॉरी सीरीज सीरीज में। तो दैट मीन्स 2R plus R का सीरीज कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, 5R/3 या सो 2R और R का सीरीज जो आंसर आने वाला है 5R 5R/3। सो 2R plus R ऐड करेंगे तो ये हो गया 5R/3, और नीचे एक R है ही ए और बी में। अब सिंपली दिख रहा है, यहाँ फिगर से बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ए और बी का भी स्टार्ट और एंड सेम है, मतलब वो दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो अब और मैं R इक्विवेलेंट इनका निकालूंगा, तो फिर से भाई सब लोग कह रहे अब इस चीज की प्रैक्टिस करनी है, R1 5/3 into R2 1 which is R upon 5/3 plus 1। तो अगर हम ये देखेंगे तो आएगा 5/3 डिवाइड बाई 8/3, सो 3 विल कैंसिल आउट, आंसर आएगा 5/8। तो इसका मतलब अगर हम फाइनल आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का R इक्विवेलेंट का, तो आएगा 5/8 R। अब बताएं कितने लोगों का आंसर करेक्ट आ गया था, सर मेरा ओके सर मेरा 2/3 तक सही आया। ओके, चलेगा, सर मैंने बस आधा क्वेश्चन सॉल्व ओके ओके, ऐसा नहीं करना होता,
सो एक स्टेप के बाद पूरे स्टेप तक पूरा सॉल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वन, इसलिए मैं फिर से इसे एक बार समझाता हूँ आप लोगों को, फिर से देखेंगे। स्टेप 1 में हमने देखा कि ये जो ऊपर की दो हाईलाइटेड वायर हैं, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट की हैं, आप देख सकते हैं कि वो दोनों एकदम सेम वायर से ही कनेक्टेड है, सेम करंट जा रही है। रूल क्लियर है, अगर सेम करंट जा रही है तो सीरीज होना ही पड़ेगा उन दोनों को। तो सेम करंट उसमें जा रही है तो ये दोनों सीरीज में हुआ, आंसर आ गया 2R। तो अब अगर हमने उन दोनों को हटा के 2R एक लगा दिया तो इस 2R और R का देखो स्टार्ट और एंड सेम हो जाता है। तो ये 2R और R किस में हो जाते हैं, पैरेलल में हो जाते हैं। तो हमने इनका निकाल दिया पैरेलल, R1 into R2 by R1 plus R2 रूल से, और इन दोनों के पैरेलल को हटा के एक वायर लगा दिया। अब इस नए फिगर में देखो तो एक करंट इन दोनों वायर में जा रही है, एक 2R/3 और R, तो इन दोनों का सीरीज हो जाएगा और उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे, आ गया 5/3। और नीचे वाला R फाइनली पैरेलल में है इस वाले के साथ, तो उनका पैरेलल निकाल दिया और फाइनल आंसर आ गया 5/8। तो एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से रुक के करना चाहिए था, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, चले नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सर हाँ पूछे। सर ये फोर्थ वाले क्वेश्चन में जो लास्ट में जो 2R रहते हैं, मतलब ये ओके, ट्रायंगल वाले में, हाँ हाँ तो सर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि वो दोनों R को हम सीरीज में 2R कर सकते हैं, फिर 2/3R और नो 2R नो नो, दोनों पैरेलल। वी कैन नॉट डू दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सब लोग ध्यान दें। आई रीड्रॉ दिस फिगर, ओके एवरीवन फोकस हियर। I'll redraw. Figure is something like that. We have given a 5R/3 here. Then there is 1R. Sorry, it is 2/3. Then R is there. Then this one is there. अब आपको गलती क्या हो रही है? Someone is thinking कि ये हम इनको एक सीरीज में मान लें and then we can solve it with the parallel. No, it's not like that. क्यों? क्योंकि हमें एक चीज याद रखनी है, our equivalent points are A and B. Our equivalent points are not these. अगर ये भी होता तो करंट कैसे मूव कराते हैं, देखो करंट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड एट बी, समझना, इन द सेम फिगर। ओके, इन द सेम फिगर आई विल राइट दिस बी इंस्टेड सी। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द सेम फिगर आई एम स्पीकिंग, अगर क्वेश्चन पूछा है कि आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट बताओ, समझना सब लोग, तो ए बी का मतलब हुआ कि एक करंट ए से स्टार्ट होगी और बी पे जाएगी, तो ये डायरेक्ट चली जाएगी ना करंट, और ये करंट घूम के ऐसे आएगी। सो व्हाइल डिस्कसिंग ए बी आई कैन सी कि करंट 3R/2 और R में सेम जाने वाली है। सो आप ऐसा नहीं कर सकते कि R और R को सीरीज बोलो, विल से कि 2/3R plus R they are in series, so 5/3R it will be the series part, upper part, and then we will do this R with the parallel in this 5/3 while calculating A and B. But let's say the question was asked about RAC. So let's see now. I'll erase the previous one. Now see, अगर A to C आपको find करना है, that means the current has started from A and will end at C. So one current will go direct this, and the other current has to travel by this route. So we can see while calculating A to C, we can see this R and this R in series. So in the figure it will be, while calculating A and C, the figure will be something like that कि R and R, the result will be 2R, and the previous one it was 2/3R. So we'll solve it like that, 2R/3. Now these two will be in parallel. So इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। तो क्लियर है? किसने डाउट पूछा था ये? सर तन्मयी मैंने। ओके तन्मय, ओके गुड। अभी क्लियर है कि हाँ सर। it depends upon to which point we are calculating the R equivalent, और R equivalent का मीनिंग ये है कि हम बैटरी किसके अबाउट कनेक्ट करने वाले हैं। सो इसलिए हम हमेशा करंट की बात करते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट हम बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और मैं चाहूंगा कि आप लोग सेल्फ नोट्स बनाते जाएं। मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ है कि जब लेक्चर कंप्लीट हो जाए, सो व्हाइल रिवाइजिंग टेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ योर ओन, सो वो आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग में काफी बेटर रहेगा। लेट्स सी द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, इट इज वेरी क्लियर कि फ्रॉम द फिगर आई कैन सी
दिस वन एंड दिस वन इज इन पैरेलल, तो इन दोनों को हटा के एक लगा देंगे सीरीज में। तो अगर इन दोनों का मैं वापस से फिगर बना दूं कुछ इस तरीके से, या फिर मैं इसी फिगर में एडिट कर देता हूँ कि ये दोनों आर हटा के क्या आंसर आएगा, एक इन दोनों का रिजल्टेंट, वो कितना आएगा 2r। सो ब्लू कलर से मैंने ये 2r ड्रॉ किया है। अब देख सकते हैं कि ये दोनों का पैरेलल आया 2r, तो ये दोनों r हट गए, बचा क्या, ये वाला r। सो आई कैन सी कि वन करंट विल फ्लो these two and one current will flow through these two। तो ये R और R है, मिलके क्या बनाएंगे 2R, और ये 3 और R है, वो क्या बनाएंगे 3R। तो फाइनल फिगर विल लुक लाइक समथिंग कि ऊपर 2R है और नीचे 2R प्लस R कितना है, सॉरी माय मिस्टेक, ये दोनों पैरेलल है ना, सो दिस विल नॉट बी 2R, दिस विल बी R बाई 2, क्योंकि सेम R और R का पैरेलल क्या आएगा R बाई 2। अगर सिमिलर R रेजिस्टेंस है n टाइम्स है, सो डिवाइड बाई n, सो कितने रेजिस्टर थे 2, सो इट विल बी R बाई 2। तो R बाई 2 प्लस R ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3R बाई 2, सो दिस विल बी 3R बाई 2 एंड दिस वन विल बी 2R, दिस इज R। अब 2R और 3R का पैरेलल निकाल लेंगे। सो ये दिख रहा है, इन दोनों का क्या निकालेंगे, पैरेलल सॉल्व करेंगे। I'll solve the parallel 2 into 3 by 2. You can see I'm not writing R again and again. I'll just solve directly. So 2 will cancel out, or it will be 6 by 2 upon 3, 2 to 4, 3, 7 by 2. So it will be 6 by 7. Now, so these two will result 6 by 7. और इन दोनों की जगह पे अगर मैं एक ब्लू लगा दूं कि ये रिजल्ट है 6 by 7, तो यू कैन सी कि R से डायरेक्टली इसमें करंट चली जाएगी इनके रिजल्टेंट में। तो फाइनल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R प्लस 6R बाई 7, तो 13R7। तो लेट्स आस्क किसका आंसर करेक्ट था, 13R बाई 7। सर मेरा ओके गुड, 4 5 मेरा भी। ओके गुड ग्रेट, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का फिर करेक्ट था, दैट्स ग्रेट। चले सर डाउट, अब हम, हाँ पूछे सर वो 6R/7 था ना, और वो सीरीज में आएगा, वो अलग वो वाला R जो है, हाँ वो जो अभी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं आया, हाँ वो वो R बाहर का है, मतलब सिंगल R, हाँ वो उसको सिंगल मल्टीप्लाई आर है। करके वो 13R कैसे हो गया? एक्चुअली ये सिंगल आर था ना बाहर वाला, और हाँ इन दोनों का रिजल्ट आया है ये, तो ये बेसिकली ये जो रेड वाले 2R थे ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये हाँ 2R कैंसिल हुए, इनके जगह पे सिर्फ ये बचा है ना 6R बाई 7। तो इसका हाँ मतलब दोनों में डायरेक्ट करंट जाने वाली है ना, मतलब दोनों किस में है, सीरीज में है, सीरीज में, इसलिए हाँ प्लस होगा। इसलिए डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने। 13R कैसे हुआ? अगर होगा तो वो फिर 7R होगा, R प्लस R होगा ना, और वो डिनोमिनेटर इक्वल करके वो मल्टीप्लाई करके अरे हाँ वो आंसर 13 आता है। हाँ जस्ट इसे सॉल्व करना है, तो ये सॉल्विंग हाँ बताया ना कि व्हेन सम x इज हाँ एडेड वो टू सम डिनोमिनेटर, न्यूमेरिक नंबर। हाँ उसका डिनोमिनेटर इक्वल करके फिर ऐड करके फिर 13 आता है। हाँ चलेगा, वैसे ही कर सकते हो या क्विक कर सकते हो यार, सब लोग थोड़ा सा ध्यान ओके दो, मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सपोज 2 प्लस 3 बाई 5 है, हाँ तो इसे क्विक सॉल्व करने का मेथड होता है कि यू मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर विद दिस न्यूमरेटर एंड यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, यू कैन ऐड दीज टू हाँ टर्म, it will be 5 into 2 10 plus 3 by 5, so it will be 13 by 5। so like that you must be हाँ through with this कि अगर कोई नंबर डायरेक्टली ऐड होता है तो उसे कैसे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके ओके ओके, let's see थैंक the यू next सर। one, let's see the next one, sixth one। तो ये कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है जो हमने फोर्थ में थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द प्रॉपर आइडिया ऑफ कि विच आर टू दीज टू इक्विवेलेंट पॉइंट, किन के अबाउट हमें फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम फील करके करेंगे। सो कितने लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6, दे हैव सर्टेन आंसर। सर मैंने सर मैंने ओके ठीक है, सो मतलब ओके काफी लोगों ने कर लिया हुआ है। तो चले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फिर, अगर ऑलरेडी आपने किया है तो विल डायरेक्टली डिस्कस। देखें करंट ही बार बार मैं बोलता हूँ, करंट बताएगा कि किसमें कैसे करंट जाने वाला है।
तो देखिए जब ए से करंट स्टार्ट होगा तो एक तो डायरेक्ट जाएगा, मतलब अभी हमें इसकी बिल्कुल बात नहीं करनी है। इसमें जो करंट जाएगा वो इधर से जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर क्या ये वाला और ये वाला सीरीज में होंगे क्या? नहीं, बिकॉज द रीजन इज कि एक करंट इधर से आके भी तो कंट्रीब्यूट करेगी ना। मतलब अगर यहाँ पर करंट मैं बोल रहा हूँ x है और यहाँ पे करंट है y, तो इस वायर में x प्लस वाई आएगी इस रेजिस्टर में। सो दैट इज नॉट सेम विद द दिस वन मार्क्ड विद द ब्लू कलर। ये दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट नहीं है क्योंकि इसमें y गई, बट ऊपर वाले की भी तो करंट घूम के वापस से आने वाली है इसमें, तो ये नहीं हम सीरीज बोलेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप कि ये वाला जो रजिस्टर है जिसको मैं लेट्स से ये कलर से कर रहा हूँ, ये दोनों रजिस्टर में करंट सेम है और कहीं नहीं जा रही है, तो ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा सीरीज में, मतलब कितना 2R। तो इसका मतलब अब मैं इस फिगर को बनाऊं, अब मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूँ और इस बार हम देखेंगे तो ये हो जाएगा कि ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, बीच में ये एक रजिस्टर है और इन दोनों का जो है वो नेट रिजल्टेंट आया है 2R। तो इस तरीके का आपको फिगर दिखेगा, हमें ये पॉइंट के अबाउट फाइंड करना है। तो अभी बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये 2R और R ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो निकाल लेते हैं 2R और R का सर पैरेलल। या सर पूछें सर यहाँ पर बीच में और एक नहीं, इन्हीं दोनों को, ये जो स्काई ब्लू कलर पे हैं इन दोनों को ही मैंने हाँ बोला कि ये सीरीज में है, तो उनका आंसर ओके ओके क्या हो गया 2R। ठीक है, तो ये चीज हाँ देन अब R और 2R हमें दिख रहा है पैरेलल में, तो वो हो जाएगा क्या 1 इंटू 2/1 प्लस 2, मतलब कितना 2/3R। तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 2/3R। तो अब नया फिगर बन जाएगा। नया फिगर देखिए क्या बनेगा, नया फिगर बनेगा कि ये तो रहेगा ही और इन दोनों को मिला के सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर और ये वाला नीचे वाला रजिस्टर रहेगा ही। नाउ वी हैव दिस R बट दिस इज 2/3R। अब नाउ वी कैन सी कि अब करंट सिर्फ इससे डायरेक्ट जा रहा है, सो नाउ वी कैन से कि इन दोनों में अब करंट सेम होगा। तो ये दोनों तो सीरीज में है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। सो इनका आंसर डायरेक्टली देख लेते हैं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। सो ये हुआ स्टार्ट, ये एंड, ये R है और R प्लस 2/3 में एक R ऐड करेंगे, सो इट इज लाइक 2/3 में एक ऐड करना है, सो 3 into 1 is 3, 5R/3, 5R/3. Now it is very clear from this one that start point is this, end point is this. So we can get the final R equivalent. So we'll get this final R equivalent as R1 into R2 5/3 into 1 upon 5/3 plus 1. So we can see 5 5/8R. cancel out, it will be 8. So it will be 5/8. Okay. So for this particular one, the answer is 5R/8. So most of you must have got the correct answer. That's good. Let's move to the next one. चले, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फिगर रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा जल्दी से कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में सर्टेन है तो वो ये दो रजिस्टर्स हैं जिनको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। ये दोनों रजिस्टर क्लियर हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेलल में होगा। तो हमने इन दोनों को हटाया और ये दोनों आर आर थे, तो इनका रिजल्टेंट क्या लगा दिया यहाँ पर, इन दोनों के जगह पर हमने लगा दिया सिर्फ एक सिंगल, क्या ये आ गया R/2। क्यों? क्योंकि R और R का क्या हो जाएगा R/2, और ये येलो कलर से ये रिमूव कर दिया हमने सर्किट। ओके, अब देखें अगर फिगर में तो करंट इस R में और इस R/2 में सेम जाएगी, तो इस R और R/2 का आंसर क्या आ जाएगा अगर हम देखें तो R प्लस R/2 दोनों सीरीज में, तो क्या आ जाएगा 3R/2। तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर वाली ब्रांच का है 3R/2। अब हम अगर फिगर नया बना दें तो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है कि ऊपर एक ब्रांच है, बीच में एक ब्रांच है, देन ऊपर वाली और थोड़ा सा ब्रॉडन है और नीचे एक और कनेक्टेड है। ये हमारे पास सेटअप बचा हुआ है। तो ऊपर वाले का हमने जस्ट अभी देख लिया हुआ है कि ऊपर वाले का आंसर आया 2R/3। तो ये हमारा एडिशन इसका 3R/2। तो
अगर हम इस फिगर में देखें तो इसका आंसर है 3r/2 और इसका आंसर है r, तो इन दोनों का पैरेलल निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का पैरेलल देखें, इन दोनों का पैरेलल कर देंगे तो सिर्फ बचेगा एक, और ये r तो है ही, और नीचे एक r भी है। सो ये r है, ये r है, और इन दोनों का पैरेलल। सो पैरेलल क्या होगा, 3/2 × 1/3/2 + 1। सो आंसर आ जाएगा 3/5। सो 3/5 हमारा r होगा इनका रिजल्टेंट। अब इस 3/5 के साथ ये वाला r किस में है, सीरीज में है, तो ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया 8। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करें सो इनका आंसर आ जाएगा 3/5 + r 8/5r और r, और इन दोनों का पैरेलल अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/13r। तो बताया यार किनका आंसर करेक्ट है। 8/13r कितने लोग को आ गया? सर मेरा मेरा आया, सर मेरा तो मेरा भी आया। सर मेरा भी आया। वेरी गुड यार, काफी सारे स्टूडेंट्स को आ रहा है, मतलब आर इक्विवेलेंट समझ में आ गया है मतलब तुम लोग को पक्का। दैट्स गुड, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट में रिवाइज करते रहना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप भूल जाएंगे स्टेप्स और माइंड में, तो फिर आप सॉल्व करने में टाइम बहुत लगेगा और सिली मिस्टेक्स भी बहुत होंगी। तो ऐसा ट्राई करना है कि नहीं हो। देखिए इस फिगर से बहुत क्लियर है कि ए से एक करंट जाएगी इन तीनों में और एक करंट जाएगी इन तीनों में। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इन 3r/2 तीनों का r और r, इन तीनों का आंसर क्या आने वाला है 3r, और नीचे वाले तीनों का भी आंसर क्या आने वाला है 3r, और ये 3r और 3r पैरेलल में है, तो आंसर क्या होगा इन दोनों का हाफ। 3r/2। गुड, सो आंसर विल बी 3r/2, ये करेक्ट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस आइडिया को भी हम अच्छे से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सब लोग ध्यान दें यार। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी कि क्लियर है यहाँ से कि एक करंट जा रही है, वो यहाँ पे जा रही है डायरेक्ट इन तीनों में, एक तो इस 3 में जा रही है और एक इन, नहीं सॉरी इन तीनों में नहीं, एक गलती हुई, इसे फिर से अच्छे से देखेंगे। क्या कि एक करंट इस 3 में डायरेक्ट जा रही है, तो हमें इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। एक करंट जा रही है लेट्स से कुछ x, ये 3 से जा रही है, और एक y जा रही है ऊपर, तो प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में अब क्या आ जाएगी, x + y आ जाएगी करंट। तो ये मत कर देना कि ये 3 वाले को सबके साथ सॉल्व कर दो, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप वाइज। देखो किनके बारे में श्योर है, तो हम श्योर हैं कि ये 2 और ये 2 तीनों किसमें है, सीरीज में है। सो आई कैन रीड्रॉ दिस कि बाकी फिगर सेम है, बाकी फिगर आई वॉन्ट चेंज, ये इस तरीके का है, सिर्फ यहाँ पर जो आने वाला है वो मिला के कितना आ गया है 6। तो ये है 6r और ये है 3r, और ये हमारे पॉइंट ए और बी है। तो ए और बी क्लियर है। अब स्टेप 2 में दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये सर या पूछे सर आर नहीं आएगा, ओम आएगा। सर ओम है ना वो? ओम आएगा। अच्छा ठीक है, ओम आएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आर इज लाइक अ नेम यार, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ओम इज अ यूनिट, ठीक है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। आंसर विल बी 6 and 3 ohms. Let's see, then I can see very simple कि 3 and 6 are in parallel, so parallel 3 और 6 का सॉल्व कर देते हैं। 3 × 6/3 + 6, so it will be 3 × 6/3 + 6, that is 9. Yes, 6 × 3 18/9, so it will be 2. तो ये फिगर अब बन गया चेंज, अब आ गया यहाँ पे 2। तो मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, इन दोनों को हटा के सिर्फ एक 2 लगा देते हैं, फिर ये फिगर है, फिर ये फिगर है, देन देयर इज दिस वन। तो ये हमारे ए और बी पॉइंट है, ए और बी। अभी क्लियर हुआ कि ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। और देखो कि अब ये एक ही वायर बची है, मतलब करंट थ्रू आउट सेम होगी, तो इसका मतलब ये सारे 2 मिला के क्या बन जाने वाले हैं, सीरीज में। गुड, फिर से 2, ये बन जाएगा 6 पूरा सीरीज में। तो इन सबको सॉल्व करके आ गया 6। ये सबसे बॉटम वाला ऑलरेडी था 3, और अभी हमने देखा है कि 3 और 2 का मतलब 6 और 3 का क्या आता है, पैरेलल 2 आता है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का अगर हम फाइनली सॉल्व करें तो हमारा आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 3/2 ohms. 2 ओम। सो आंसर विल बी 2 ओम। कितने लोग का करेक्ट था ये आंसर, लेट्स सी। सर मेरा ओके गुड,
ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट था यार, आप लोगों ने किया बहुत ही अच्छा। लेट्स गो, लेट्स सी द लास्ट वन, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। सर इसका भी सेम ही आता है, 2 ही है। विल सी। का एक पैटर्न same कितने फॉलो लोग होता का है। आंसर आ गया है? कितने लोग का आंसर सर आया है? 2। मेरा मेरा है। सर इसका एक पैटर्न फॉलो होता है। सबको 2। हाँ अरे बेटे क्वेश्चन मैंने बनाया तो पैटर्न तो फॉलो होगा ही, ठीक है। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कैलकुलेशन ज्यादा ना हो इसलिए मैंने पैटर्न वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्सेप्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको, जैसे मैंने सिंपल दिया है कि कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अगर मैं सारे इक्वल कर देता तो बहुत कैलकुलेशन हो जाती। समझ पा रहे हो ना आप? तो अच्छा। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है कि कैलकुलेशन मैंने अच्छे से इजी दिया है तो आपसे बन जाएगा। तो मैं इस फिगर को इसी फिगर में डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। लेट्स सी। तो फर्स्ट थिंग विच इज सर्टेन इज कि ये 2 ओम और ये 4 ओम में सेम करंट जाने वाली है इस तरीके से, तो दीज विल बिकम सीरीज। तो आंसर आएगा 6। डन। इन दोनों को हटा के अगर मैं 6 यहाँ पे लगा दूंगा, एक 6 ओम, तो ये 6 और ये 3 क्या हो जाएंगे? पैरेलल। और मुझे पता है कि 6 और 3 का पैरेलल क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब अगर इन तीनों को पूरा सॉल्व किया तो आंसर वापस आ गया क्या? 2। क्लियर? अच्छा, अब वो 2 देखें तो 4 के साथ सीरीज में होगा, तो मतलब अब इस 4 को लेके वापस से क्या आंसर आ जाएगा? 6। ओके, इसका मतलब रुको, काफी लोग को हो सकता है समझ नहीं आया तो मैं पूरा फिगर ही ड्रॉ करके करता हूँ। पहला स्टेप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। 2 और 4 को ऐड किया, वो बन गया 6, और 6 और 3 का आंसर आया 2। तो इसका मतलब ये जो 3 है और ये जो एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है 6, तो 6 और 3 का इनका बाकी सबका आ जाएगा, ये फिगर है। तो इनका बाकी सबका आ गया 3 और 6 का 2। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया फिर से 2, यहाँ पर आ गया वापस से 4, और ये 3 था, फिर ये 4 है, ये 3 है, वापस से ये 2 है और ये 4 है। तो ये फिगर था। अभी फिर से वही स्टेप फॉलो हो रहा है, क्या कि ये 2 और 4 फिर से सीरीज में 6 बनेंगे और इस 3 के साथ फिर आएगा 2। देन फिर से ये 2 इस 4 के साथ सीरीज में बनेगा और आएगा 6। 6 का फिर इस 3 के साथ बनेगा 2, और इस 2 का और इस 2 का आंसर आएगा 4। और फाइनली वो 4 और ये नीचे जो लास्ट 4 है वो दोनों किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। 16/8। 4 और 4 का आंसर क्या आएगा? 2। इस तरीके से करें। मैं बार बार काफी बोलता हूँ कि डायरेक्ट हम बता सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सेम है। तो 2 रेजिस्टर्स हैं 4 के, तो पैरेलल क्या आएगा? 4/2, दैट इज 2 ओम। तो अच्छी बात यह कि इस अच्छे से क्वेश्चन का आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? 2 ओम। तो ये सारे हमने आर इक्विवेलेंट के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जिसमें हमारा रूल नंबर 3 कंप्लीट होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। क्या कि रिडक्शन टेक्निक को कैसे यूज करना है। सर हाँ पूछें। सर सर 9th क्वेश्चन में वो 6 ओम और 2 ओम पैरेलल में आता है ना? 6 लास्ट ओम स्टेप। और 2 ओम 9 नंबर में। हाँ एकदम लास्ट स्टेप में। हाँ, बॉटम वाला 2 ओम नहीं है, 3 ओम है ना। ये जो ओ ए बी के जस्ट पास में ये 3 ओम है ये। हाँ तो 6 एंड 3 आर इन पैरेलल, और 6 एंड 3 का पैरेलल हमने रिसेंटली निकाला था, आया है 2, तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया कि इट इज 2। हाँ सर, समझा समझा। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, इसका मैं नोट्स नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे सेम फिगर पे कैलकुलेट कर दिया है, तो इसलिए वो दिखेगा नहीं। आप लोग वीडियो लेक्चर ही फॉलो करें रिवीजन के लिए। किसी भी टेस्ट से पहले ऑफ कोर्स क्वेश्चन मैं दूंगा इस टाइप के, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रहेंगे, एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। चले, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर डिस्कस हो गया। अभी हमें नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, तो एक बार देखते हैं प्रीवियसली हमारा कहाँ तक हो चुका था। हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ एग्जांपल प्रैक्टिस ही की है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के। ओके, प्रीवियस लेक्चर में देख लेते हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के हमने रिडक्शन रूल का हमने मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में टेक्निक डिस्कस कर ली थी। ओके, तो लेट्स सी। चले, तो बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में। अब हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ही एक और स्पेशल टाइप। ओके, सो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्टिल अ मिक्स्ड combination, but in this mixed combination
there is a rule, yeah, let's say identification rule, I can say rule. When समझे, मिक्स्ड आइडेंटिफिकेशन में मैं एक स्पेशल पॉइंट बोल रहा हूँ, when there are too many free wires, then they can short the circuit और शॉर्ट सर्किट, या एग्जैक्टली जो शॉर्ट सर्किट आप लोग सुनते हैं वो, सो सर्किट और एनी रेजिस्टर। तो देखिए शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे एक रेजिस्टर है और आपने पता है ना, सपोज एक बल्ब है या लेट्स से एक प्लग है, प्लग में दो पॉइंट्स हैं जिसमें आप प्लग इन करते हैं। आप अगर किसी वायर से इस प्लग को ज्वाइन कर दें तो हम बोलते हैं कि ये सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। अगर कोई भी मेटल दो प्लस और माइनस की वायर को ज्वाइन कर देगा, कोई भी मेटल कंडक्टिंग मटेरियल, so in that case we'll say कि this resistor is short, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फिगर में बहुत सारी फ्री वायर्स दिख रही हैं तो मतलब बहुत सारा चांसेस हो सकता है कि आपको जो सीरीज पैरेलल दिख रहा है वो सीरीज पैरेलल नहीं है रियल में, ओके। सो तो याद रखना है आपको कि क्या करना होता है वैसे केसेस में। देखें वैसे केसेस में हम कुछ थॉट बना के रखते हैं। नंबर 1, सपोज ओनली एक रेजिस्टर है। सर ये केस कैसी होती है वो समझा नहीं। क्या सर केस कैसी होती है वो समझा नहीं। हाँ, वो अभी मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सब लोग, अभी पहले मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन दिखेगा कैसा। लेट्स से ओनली वन रेजिस्टर, ठीक है। मतलब लेट्स से ये बैटरी थी और ये एक रेजिस्टर था, डन। ये बैटरी और ये रेजिस्टर। अब मैंने क्या किया, इस रेजिस्टर को ऐसे वायर से शॉर्ट कर दिया, मतलब एक फ्री वायर है बिना किसी काम के और मैंने शॉर्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस, समझना, रेजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस करंट का। सोचो मैंने एक यहाँ से वायर कनेक्ट कर दी, तो ये वायर मतलब है कि वेरी लेस रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस नियरली क्या है, 0, क्योंकि एक सिंपल वायर का रेजिस्टेंस हम नहीं कंसिडर करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट से पूछो आप, लेट से करंट के पास चांस है, यहाँ से करंट आ रही थी और उसके पास अब ऑप्शन है कि वो यहाँ से जा सकती है या यहाँ से जा सकती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, जहां रेजिस्टेंस हाई होगा वहां पे करंट लो जाएगी ना। और सोचो जहां पे लो होगा रेजिस्टेंस वहां बहुत हाई करंट जाएगी, और लो मतलब सोचो आपने 0 कर दिया तो ऑल करंट यहीं से मूव हो जाएगी। इसका मतलब इन दैट सिनेरियो विल से दिस रेजिस्टेंस इज सॉर्टेड। सो ये रेजिस्टेंस क्या है, सॉर्टेड है। इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस काम का नहीं है। इसका मतलब आपको दिख जरूर रहा था रेजिस्टेंस बस, बट आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 0। समझ आया ना ये सबको, सॉर्टिंग का केस। हाँ बताएं सर, लेकिन अगर R 0 हो गया तो वोल्टेज भी 0 हो जाएगा। बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, V इज इक्वल टू आई आर में R वोल्टेज को डिफाइन नहीं करता। दिस इज इनपुट, व्हाट, इनपुट, and this is output, clear? So how can a scenario affect your input ना, input is dependent on you। तुमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 10 वोल्ट देगा, तुम 20 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 20 वोल्ट देगा। लाइकवाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो V के बारे में हम बात नहीं करेंगे कभी, क्योंकि वो इनपुट है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि वो क्या है। डन, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि R इक्विवेलेंट 0। हाँ पूछें सर, आप मैं जिसे बताऊंगा वैसे अगर फिगर ड्रॉ करेंगे क्या, मतलब मेरा डाउट समझने के लिए। बोलो डाउट, कैन यू शो इन सर पहला एक सर्किट ड्रॉ करो विथ अ रजिस्टर, सिंपल सर्किट। आप ड्रॉ करके एक बार कैमरे में दिखा दो, आई ड्रॉ, अदरवाइज ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा। हाँ सर ओके, 2 मिनट सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तब तक हम ये बात थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बाकी लोग। हाँ सर, हाँ सर। रूल क्या बनाया कि अगर हमें बहुत सारी फ्री वायर्स दिख गई
सो वी विल बी केयरफुल। समझ रहे हो ना? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में अभी तो सॉल्व करना आप लोगों ने सीख लिया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर वहां पे वायर्स दिख रही हैं बहुत सारी, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि कहीं कोई सर्किट शॉर्ट तो नहीं हो गया है। ओके, तो 1 के केस में नो प्रॉब्लम, लेट्स से 2, ओके, सो 2 रेजिस्टर्स डन। तो 2 रेजिस्टर्स में 2 प्रॉब्लम होती हैं। लेट्स से ये 2 रेजिस्टर हमने कनेक्ट किए हैं, ओके, सो लेट्स से ये 2 रेजिस्टर हैं, ओके। तो अभी इसमें हम बात करते हैं कि लेट्स से इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया वायर से, तो इसका मतलब अगर मैं इस फिगर पे बात करूं, ओके श्रवण आप दिखा रहे हैं क्वेश्चन? ओके, किसने क्वेश्चन पूछा था? कौन क्वेश्चन शो करने वाला था? ओके, वील डिस्कस दैट लेटर, लेट्स सी। पहले बात कर लेते हैं अभी इस पार्ट की, चले पहले ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज 2 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास और हमने उन्हें शॉर्ट कर दिया, तो ये R1 है और ये R2 है। हाँ बोले सर मैंने वीडियो में दिखा दिया है। क्या? ओके, बाय द वे यू कैन सेंड द पिक इन चैट बॉक्स आल्सो। अगर किसी को कभी ऐसा कुछ डाउट है कुछ पर्टिकुलर, वो चैट बॉक्स में भी दिखा सकते हैं। ओके सर मैंने वीडियो में दिखा दिया है। नहीं, ओके लेट मी सी। अगर इसे हाँ ठीक है, अगर ऐसा बना हुआ सर है चलेगा। आपने ये फिगर बनाया हुआ है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टर है, ये कंफर्म है? हाँ सर, वैसे अब ये शॉर्ट सर्किट होगा ना? ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। जाके हाँ करंट यहाँ से जाएगी। सपोज ये R1 है, ये R2 है, सो R2 विल बी ऑफ नो यूज। R इक्विवेलेंट में पार्टिसिपेट करेगा ओनली R1। हाँ सर। ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? करंट सर मतलब एक वायर फ्री होगी तभी भी कभी इन कभी केस नहीं जाएगा। एक तो वायर अगर फ्री हाँ होगी तभी भी रेजिस्टेंस कभी नहीं जाएगा, तभी जाएगा जब वो करंट स्टार्ट होके वापस एंड हो जाएगी। ठीक है, हाँ तो हाँ अभी हम देख लेंगे कि सब लोग अभी ध्यान दे लो। अगर रेजिस्टेंस फ्री है, वैसे मुझे याद है मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया ये चीज, अगर रेजिस्टेंस फ्री है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उसमें करंट नहीं जाती है, उसको काउंट नहीं करते फिर। ओके, तो 2 रेजिस्टर में हम बात करने वाले थे कि क्या क्या हो सकता है। सपोज कि ये हमने सर्किट को यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, तो R इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, बट लेट्स से देयर इज अनदर वायर इन बिटवीन, अनदर वायर, ये अनदर वायर है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। रिमेंबर, we don't have enough knowledge or let's say data about this another wire, हमें नहीं पता enough data, but always remember if there is another wire in between you cannot say that R equivalent is 0. clear? may or may not be कंडीशन रहेगी, may और may not be। मतलब क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब ये है कि अगर कभी बीच में से वायर है तो हमें नहीं पता ये वायर कहाँ से आ रही है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इस वायर से करंट आएगी और इन दोनों में चली जाए। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ना कि इसमें आए और इन दोनों में चली जाए, which means if there is current, it means if there is current then क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जाएगी। यहाँ पे हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इस वायर में करंट 0 है, इसलिए R इक्विवेलेंट 0 हो रहा है। बट यहाँ पे करंट आ सकती है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। वो तो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं भी बता रहा हूँ। क्लियर? ये सबको समझ में आया कि अगर बीच में वायर होगी तो फिर ऑटोमेटिकली आंसर नहीं कर देना है। क्लियर? सर अनदर वायर यानी वो बैटरी से कनेक्टेड कैसे है? कहीं कहीं से भी हो सकती है वो, इट विल डिपेंड अपॉन द
figure. Okay, okay, Yes. just hold for a minute, everyone. Okay. Sir, या नीरल बोले। सर अगर वो जो फर्स्ट रजिस्टर है ना जहाँ पे आपने पॉइंट बना है Okay. उससे वायर कनेक्टेड है टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो हाँ। फिर जो वाली वायर है ना उसका क्या होगा? ये ग्रीन वाली वायर और रेड वन? रेड कलर। Red color, all the current will flow through the battery. It means all the current will flow through this battery like this. इसका मतलब लगेगा कि बैटरी को कुछ हुआ ही नहीं है, समझ रहे हो? बैटरी को कुछ फील होगा ही नहीं, कहीं पे भी बैटरी में से जो करंट जानी चाहिए वो नहीं जाएगी, सिर्फ वायर में जाएगी। मतलब इसमें ऐसा होगा कि सोचो ऐसा कुछ है, ये बैटरी है, समझे आप लोग, ये प्लस है ये माइनस है, और आप ऐसे दो बल्ब ले लो, आपने दो बल्ब कनेक्ट कर दिए ऐसे, डन। बट आप एक और वायर कनेक्ट कर दो यहाँ से ऐसे, कैसे भी दो एक और वायर, तो ये बल्ब कभी भी नहीं जलेंगे और आपकी बैटरी वैसी ही रहेगी चार्ज। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ सर्टेन लॉस। किसमें लॉस होगा? इस वायर में, क्योंकि मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी R इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, मतलब कि करंट मोस्ट ऑफ द करंट जाएगी, बट ये वायर में थोड़ा तो लॉस होगा ना, हीट लॉस। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि वायर में हीट लॉस कैसे होगा, बट अभी ये मान के चलना है फिर इसका मतलब ये कि करंट जो है लॉस नहीं होगी ज़्यादा, तो इसका मतलब ये कि बैटरी आपकी चार्ज रहेगी और बल्ब नहीं लाइट अप होंगे। ओके ओके सर। सर हाँ पूछें। सर मतलब अगर जैसे कि ये एक वायर है लेकिन मतलब जैसे कि ये फर्स्ट डायग्राम में जो रेड वायर है उसके ऊपर अगर हम एक और रेजिस्टर लगा देते हैं पैरेलल में, हाँ तो फिर रेजिस्टेंस जीरो होगा? तब भी जीरो होगा, क्योंकि पूरी करंट इस वायर से ही जाने वाली है, पूरी करंट वायर से जाने वाली। पैरेलल में चाहे जितने लगा दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस अनलेस मैं यहाँ पे एक लगा दूं। लेट्स सी एवरीवन, अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दूं तो देखे क्या होगा, ये दोनों खराब हो जाएंगे ना, बट R3 तो काम करेगा ना, क्योंकि करंट घूम के वापस R3 में आएगी ना, इट विल गो थ्रू द रेड वायर एंड इट विल कम टू द R3। तो अभी R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R3 आ जाएगा, R1 R2 खराब होंगे ना, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन वेस्ट हो जाने वाला है। ओके हाँ सर। हाँ पूछे। Who else has सर या ये रेजिस्टर्स लेकिन लगाए क्यों है, जरूरत नहीं है तो? नहीं मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इनकेस अगर गलती से वायरिंग कनेक्शन सही नहीं हुआ तो वो लाइट जलेगी ही नहीं। मतलब आप घर पे वायरिंग कर रहे हो, वायरमैन ने बाई मिस्टेक कोई वायर जो जहां वहां पर नहीं कनेक्ट करनी चाहिए थी और कर दी, तो मतलब लाइट जलेगी नहीं घर की। आप समझ रहे मैं ये किस लिए समझा रहा हूँ? हाँ ये सर। पर्पस नहीं है कि लगानी ही क्यों है, पर्पस ये है कि बाई मिस्टेक लग गई है तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए सर्किट देख के कि इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये नहीं चल रहा है। समझ आया? हाँ सर। तो ये चेक करने के लिए कि क्यों सर्किट नहीं चल रहा है तो आपको देखना होगा कि बाई मिस्टेक कोई एक्स्ट्रा वायर तो कनेक्टेड नहीं है। ओके ओके सर। ठीक है, तो अब हम सेकंड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं कि अगर बीच में कहीं पे वायर आ जाएगी ऐसे बीच में, तो हम क्या किया करेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो अब मैं सॉल्विंग टेक्निक पे बात करता हूँ, देखें कैसे सॉल्विंग करेंगे। सॉल्विंग टेक्निक है यहाँ पर, सो सॉल्विंग टेक्निक जो है यहाँ पर वो है सर्किट रीड्राइंग। यहाँ पे जो सॉल्विंग टेक्निक हम यूज करेंगे उसको बोलेंगे सर्किट रीड्राइंग। ओके सर्किट रीड्राइंग क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि ड्राइंग बनानी है पूरी, जस्ट उसको प्रॉपरली पोटेंशियल के हिसाब से करना है। तो देखें सर्किट रीड्राइंग क्या होती है, देखें इसका रूल क्या है। रूल है विच पॉइंट्स आर connected through the same wire, connected through
through the same wire are considered at same potential, are considered at same potential and they are same points, मतलब उनको हम सेम पॉइंट जैसा कंसिडर करते हैं। क्लियर? और सर्किट रिड्रॉ करेंगे। तो इस चीज को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पार्ट क्या है कि विच पॉइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू द सेम वायर, उनको हम सेम पॉइंट की तरह नेम लिख देते हैं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखें, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सपोज ये एग्जांपल था क्या, एक रेजिस्टर R1, ये रेजिस्टर R2, ये रेजिस्टर R3 और ये पॉइंट है A एंड B। ओके, अभी बताओ R इक्विवेलेंट कितना आएगा? मैं मानता हूँ ये R है, ये R है, ये R है। सबको पता है R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3R। वेरी गुड। अब मैं इस क्वेश्चन को बदल देता हूँ। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है, इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, रुको, इस क्वेश्चन को मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ। डन। एक और वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दी है। इनको आर को इरेज कर देते हैं। हम कंसिडर करके चलते हैं कि इसी में मैंने ऐसे वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। ये अब देखना यूज क्या है। अब समझें सर्किट रिडॉल टेक्निक क्या है। आपको यूज क्या करना है, विच पॉइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू द सेम वायर आर कंसिडर्ड सेम पोटेंशियल एंड दे आर सेम पॉइंट। मतलब सपोज ये नंबर है 1, ये नंबर है 2, ये नंबर है 3, या वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं थी 1, या ऐसे स्टार्ट करते। देखो ये ए से ही कनेक्टेड है ना, मतलब ये पॉइंट क्या है, ए ही है। इसको नेम दे देते हैं 1 और इसको नेम दे देते हैं 2, और ये पॉइंट है बी, बिकॉज ये जस्ट बी से कनेक्टेड है। अब देखें सर्किट रिडॉयल का मतलब क्या है। सुनेंगे सब, बहुत अच्छे से सुनेंगे। सबसे पहले हमें फिक्स करना होता है स्टार्ट। क्या स्टार्ट? मतलब किसे बनाना होगा, ए को, और हमें बनाना है एंड। दो चीजें सबसे पहले फिक्स करनी है, स्टार्ट कहाँ होगा और एंड कहाँ होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि पॉइंट कौन कौन से हैं। देखें तो हमें पता है थॉट क्या है, विच आर कनेक्टेड थ्रू द वायर आर सेम पॉइंट। तो देखो ये एक वायर है, ये मैं ग्रीन वाले को ब्लू कलर से करता हूँ, ये एक वायर है। डन। और एक दूसरी की बात करें, ये एक वायर है, विच मीन्स ये एक सेम वायर है जो ए और 2 को कनेक्ट कर रही है। सो आई कैन से द ए एंड 2 आर एट सेम पॉइंट। डन। नाउ as I can say this one number and B point, they are connected by a wire. That means B and 1 are same. Clear? अब आपको सर्किट रीड्रॉ करना है। कैसे? काउंटिंग कर करके सारे रजिस्टर को रीड्रॉ कर दो। देखो पहला रजिस्टर कहाँ कनेक्टेड है, ए एंड 1 के बीच में। देखना सब लोग, ए है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर, मतलब कहाँ कनेक्टेड है वो, ए और 1 के बीच में। डन। रजिस्टर 2 कनेक्टेड है 1 और 2 के बीच में। देखो ये है 1 और ये है 2, मतलब रजिस्टर 2 भी इन्हीं के बीच में कनेक्टेड है। थर्ड देखो 2 एंड बी, 2 कहाँ पर है, ये है 2 और ये है बी, तो इसका मतलब रजिस्टर थर्ड भी कहाँ कनेक्टेड है, इन दोनों के बीच ही कनेक्टेड है। तो देखो ये वायर्स के वजह से ये तीनों किस में आ गए, पैरेलल में, और आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ जाएगा, R/3। तो आपने देखा कि वायर्स क्या है। तो जैसे नीरल ने पूछा था कि सर वायर कनेक्ट ही क्यों करनी है, तो अभी समझ में आया कि सपोज अगर हम किसी सर्किट में, घर में कुछ अप्लायंस है और किसी रीजन की वजह से वो सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं, ओके, तो इस तरीके से हम सेटअप बना के उन्हें वापस से पैरेलल में ला सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये वायरिंग जो सॉर्टिंग है बहुत ही इंटेंशनल की जाती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रेगुलर उसमें। तो ये सबको समझ में आया कैसे किया हुआ है। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। सर यानी ए और 2 एक ही वायर के सेम पॉइंट थे, इसलिए ए और 2 को स्टार्ट मान लिया साथ में लिखा है, एग्जैक्टली। और 1 एंड बी एक ही वायर से कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई 1 एंड बी विल बी रिटन टुगेदर। सर यानी अगर पॉइंट 2
1 से भी कनेक्ट हुआ और ए बी से कनेक्ट हुआ, तो हाँ। फिर दोनों सेम ही होंगे ना? हाँ, दोनों सेम ही हो जाएंगे। मतलब लेट से, अभी सुनना, लेट से किसी रीजन से मैं इस 2 पॉइंट को इस वायर से कनेक्ट कर दूं अगर, तो सब खराब हो जाएगा क्या? 1 2 बी ए सब लोग सेम हो जाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना, सारे पॉइंट एक ही जगह पे, स्टार्ट भी वहीं और एंड भी वहीं, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? तब तो पूरा सर्किट ही शॉर्ट हो गया। समझ आया ना? 1 और 2 को अगर कनेक्ट किया तो फिर सारे पॉइंट एक ही जगह पर आ जाएंगे ना। ओके। हाँ, यानी 2 बी वाली वायर, यानी बी और 1 वाली वायर में आ गया, इसलिए स्टार्ट हाँ, और एंड सेम हो गए। सेम। अब एक चीज और, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये जो पहला रजिस्टर है और दूसरा रजिस्टर है वो 0 क्यों नहीं हो गया है? याद है ना रूल? क्या 2 रजिस्टर है, ऐसे वायर कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा इनका आर इक्विवेलेंट? 0। 0। बट याद है ना साइड में रूल सिखाया क्या? अगर बीच में कोई और वायर आ गई है, सो देन वी आर नॉट श्योर, हमें रीड्रॉ करना पड़ेगा। और देखो यहाँ 1 पॉइंट पे एक वायर आ गई है। समझ में आया लॉजिक कि वो हमने क्यों बताया हुआ है? क्योंकि बीच में वो वायर आ गई। तो अभी डरना नहीं है, पहले इस एग्जांपल को देखें, फिर हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, काफी सारे एग्जांपल देखेंगे जब तक समझ में नहीं आ जाता क्लियर। चले तो फर्दर विल सी सम एग्जांपल। लेट्स सी, I'll draw and everyone try to find and then answer in the chat box. So I'll give an example. सब लोग ड्रॉ करके सॉल्व करने का ट्राई करें। Okay. Let's see who can solve this. This is a tough one. Let's see who can solve. सबसे पहले नेमिंग दे देनी है। दिस वन इज अ पॉइंट ए, लेट्स से इसे 1 बोल दिया, इस पॉइंट को 2 बोल दिया, और ये तो बी ही है। सर हर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर कंसिडर करना है। रेजिस्टेंस आर है अब ना? हाँ, अब से हम जो भी सॉल्व करेंगे वो वही थॉट लेके चलेंगे। हाँ सर। Okay, Neeral, it's not correct. Resolve. Let's see where you made mistake. सर आपको आंसर सेंड कैसे करना है? चैट बॉक्स में जस्ट कुछ भी आंसर की, दिस बाय दिस। हर्ष वेरी गुड, करेक्ट आंसर। जयराज करेक्ट आंसर, गुड। सत्यजीत इट्स नॉट करेक्ट, रीचेक इट।
Neither, it's not correct still. Let's see. Harshvardhan and Jairaj. Only two answers till now. The correct answers. I think some of you are confused regarding this one. Let's see. These two resistors are directly connected now. Do not get confused about these two resistor. देखो बीच में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिजिक्स में एक प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि आप रूल 1 पढ़ रहे हो, रूल 2 पढ़ रहे हो, रूल 3 पढ़ रहे हो और 3 पढ़ने में 2 को भूल जाओ. 1 and 2 will be applicable in this 3. हमेशा ये तो होता ही है. तो अगर हम सॉर्टिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सीरीज पैरेलल भूल जाएंगे. तो ये दिख रहा है कि ये आर और आर अभी किसमें है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिना किसी बीच में कंट्रीब्यूशन या फिर अदर वायर के. तो ये दोनों अभी भी 2R बना देंगे. अब हम सॉल्विंग कर लेते हैं. देखिए रीड्राइंग करते हैं. तो रीड्राइंग में करता हूँ. ए पॉइंट और 2 पॉइंट साथ में रहेंगे और एंड पे कौन रहेगा, बी रहेगा और बी के साथ कौन सा वायर से कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है. डन. अब चलो स्टार्ट करते हैं. पहला रजिस्टर किसमें, ए और 1 के बीच में. सो ए वी हैव हियर, 1 वी हैव हियर, so we can connect that resistor in A and 1 R. Then 1 और 2 के बीच में दो रेजिस्टर कनेक्टेड है, बट दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली सीरीज में है. सो मतलब उनका आंसर क्या आएगा, R और R का सीरीज 2R. देन 2 और B के बीच में, सो 2 ये है, B ये है, एक और रेजिस्टर कनेक्टेड है. तो अभी क्लियर हो गया कि तीन किस में है, पैरेलल में. देखो तीनों सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब आपको प्रॉपर 1/R इक्विवेलेंट सॉल्व करना पड़ेगा. सो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/2R. सो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 2R. एक बार सॉल्व होगा, सो 2 + 2 + 1, सो इट विल बी 5/2R. अब बहुत सारे स्टूडेंट 5/2 आंसर कर देते हैं, बट अच्छी बात है कि आप लोगों ने नहीं किया, बिकॉज मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, इन्वर्ट करना पड़ेगा. सो आर इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 2/5R. सो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा फाइनल. तो मे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हुई होगी वो इस चीज को लेके हुई होगी कि बीच वाले 2R को आपने सही से यूज नहीं किया है. तो अभी क्लियर है या सर? अगर 2 वायर्स की जगह 3 वायर यूज करते हैं, बट अभी एग्जांपल देखेंगे, टेंशन नहीं लेना है. 2-3 जितनी वायर कहेंगे उतने वायर करेंगे. तो थोड़ा सा हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, और आपने कहा है कि और वायर यूज करना है, तो लेट्स सी, थोड़ा सा और वायर यूज कर लेते हैं. तो अब आपने कहा है तो और वायर यूज करेंगे. लेट्स सी, सॉल्व चैट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर सब लोग जल्दी से दें. ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. Okay, solve everyone. All the resistors are R. Satyajit, it's not correct.
Harshvardhan, not correct. Harshvardhan, it's not correct. Try again. Let's try again. Yeah. देखते बोरा निकाल रहे हैं लाल लाल ओके सो मे बी काफी सारे लोग यार आंसर नहीं कर पा रहे हो नहीं तन्मयी इट्स इनकरेक्ट जयराज इनकरेक्ट अर्चित इनकरेक्ट सो मोस्ट ऑफ यू is not correct. Okay, Astha, very good. The first correct answer. Okay, we have here correct answer. Very good. चले तो पूछ लेते हैं आस्था आप एक्सप्लेन करो आप एक्सप्लेन करें हाउ यू सॉल्व हर्षवर्धन हाउ इट्स करेक्ट ओके आस्था एक्सप्लेन करें सर वो जो थर्ड रजिस्टर है वह आपका वहाँ पे 0 हो जाएगा कैसे पता हाउ यू डिसाइडेड दैट क्योंकि वो एक ही रजिस्टर है और वो एक वायर से वेरी मतलब गुड उस वायर से जाएगा इसलिए very good observation so notice everyone this was the main observation for this particular question कि एक ही resistor है you can see this is the only one resistor and it is connected by the wire so you will say this resistor is shorted और ये shorted resistor है मतलब ये किसी काम का नहीं है समझ आया तो फिगर में ये तो यूजलेस ही हो जाएगा इसका कुछ काम है ही नहीं है तो ये शॉर्टेड है ये नो यूज का है हमारे तो सबसे पहली बात आपको ये आइडेंटिफाई करनी थी जिसने ये आइडेंटिफाई किया होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अब नेम दे देते हैं ये तो ए पॉइंट ही है इसको नेम दे देते हैं 1 और इस पॉइंट को दे देते हैं 2 अभी इस रजिस्टर का कोई यूज नहीं है दैट मीन्स दिस इज द सेम पॉइंट मीन्स इट इज द 2 क्लियर एंड ये वायर से कनेक्टेड है ये पॉइंट है बी तो अब यार आप लोग के लिए एकदम इजी हो गया है क्या ए पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है 2 के साथ और बी पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है 1 के साथ और पहला रजिस्टर कहाँ कनेक्टेड है ड्रॉ कर लेते हैं रजिस्टर पहला है ए और 1 के बीच में दैट मीन्स ए एंड 1 के बीच में दूसरा है 1 और 2 के बीच में दैट मीन्स 1 और 2 के बीच में तीसरा रजिस्टर वेस्ट हो गया इट इज ऑफ नो यूज थर्ड देखें तो 2 से बी के बीच में कनेक्टेड है मतलब 2 से बी के बीच में तो इसका मतलब आर 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 आंसर आर इक्विवेलेंट का कितना आ जाएगा R/3 तो यार सॉर्टेड रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कौन सा रजिस्टर सॉर्ट हो गया है वो लॉजिक याद रखना पड़ेगा तो मैं फिर से वो लॉजिक की तरफ जाता हूँ फिर से आपको एक बार इंट्रोड्यूस करता हूँ कि सॉर्टिंग में अगर ये फिगर मैं समझा रहा था कि अगर सॉर्टिंग में एक सिंगल रजिस्टर है और आपने उसको वायर से सॉर्ट कर दिया तो उसमें करंट नहीं जाएगी मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर हैं और बीच में कोई कनेक्शन नहीं है तो वो शॉर्ट हो जाते हैं क्लियर बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो शॉर्ट हो जाते हैं इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अच्छा कुछ लोग को डाउट रहा होगा देखो देखो इधर कुछ लोग को ये डाउट होगा सर ये इस फिगर में जो रजिस्टर 2 और 3 है सर उसमें तो बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बट बेटा ये वायर अलग है और ये वायर अलग है दे आर नॉट द सेम वायर अगर ये वायर यहाँ कनेक्ट होती तो आंसर इन दोनों का वेस्ट होता ये दोनों कैंसिल हो जाते बट दिस इज अ डिफरेंट वायर दिस इज अ डिफरेंट वायर so it is not a sorted point तो मुझे लगता है ये सॉर्टिंग का एग्जांपल काफी क्लियर होगा किसी को कुछ डाउट है तो बताओ अदरवाइज वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल
किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बता दो। ओके सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। चले, तो देखें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक रेजिस्टर को अगर एक वायर से कनेक्ट किया हुआ है, देखो मैं साइड पे यहाँ पे बनाता हूँ फिर से, एक रेजिस्टर है और आपने एक वायर से उसे शॉर्ट कर दिया, तो रेजिस्टर में करंट जाने ही नहीं पाती, पूरी करंट वायर से फ्लो हो जाती है और इसमें इसका फिर नो यूज है, सर्किट में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, इट इज ऑफ नो यूज। डन, ये हुआ कॉन्सेप्ट वन। अगर मल्टीपल रेजिस्टर्स हैं, लेट्स से 2 रेजिस्टर हैं, तो कॉन्सेप्ट है कि अगर इनको एक वायर से कनेक्ट किया तो ये दोनों वेस्ट हो जाएंगे, बट अगर बीच में कोई और वायर आ रही है तो हमें नहीं पता कि ये वायर क्या कार्य करने वाली है, वहां पे करंट देगी नहीं देगी, तो वी आर नॉट श्योर कि आंसर इन दोनों का 0 आएगा, तो हमें फिर उन्हें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये वायर अलग जा रही थी और यहाँ से एक वायर अलग आ रही थी, तो इनको शॉर्ट नहीं कर देना है क्योंकि दीज आर नॉट सेम वायर, ये डिफरेंट वायर है, तो अब ये तो प्रॉपर एकदम आर इक्विवेलेंट जैसे दिखेंगे ना, तो हर समय शॉर्टिंग नहीं मार देना है कि नहीं, ठीक, शॉर्टिंग के लिए वायर को वापस से इस पॉइंट पे आना होगा, तो अगर ये वायर यहाँ कनेक्ट होती तो फिर हम बोलते कि ये दोनों शॉर्ट हो गए हैं, बट अगर यहाँ नहीं कनेक्टेड है तो ये पूरा एक सर्किट बन रहा है कि हो सकता है करंट यहाँ से आके वापस जा रही हो। तो इस फिगर में भी हमने वही किया, ये छोटा जो थर्ड वाला रजिस्टर था वो शॉर्टेड था, ऐसे वायर से कनेक्टेड था, इसलिए हमने उसे हटा दिया और बाकी को ड्रॉ कर दिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ ले, नहीं फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ओके लेट्स सी। Okay, solve this one. All the resistors are R. No, Satyajit, it's not correct. Hers, it's not correct. Solve again, yaar, it's not correct. ड्यूरिंग रीड्राइंग, यार सब लोग फर्स्ट फिगर देखो, वेरी फर्स्ट एग्जांपल में मैंने बताया था यू मस्ट बी क्लियर विद द स्टार्ट एंड एंड, रिमेनिंग अदर थिंग्स विल रिमेन इन बिटवीन, याद रहे स्टार्ट एंड एंड आर फिक्स्ड, बीच में कितने भी लोग होंगे वो बीच में आएंगे, तो वो चीज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि दैट दिस क्वेश्चन हैज अ फिक्स्ड डिफरेंट स्टार्ट, this has a different start and end, उस पे बेस्ड काम करेंगे। Shravan, it's not correct. Jairaj, very good, correct yaar. Jairaj, very good, correct answer yaar. We have got the first correct answer. Okay. Astha, it's not correct. I'll give a small hint.
कि यार ए तो ऑलरेडी हो गया है, तो इसे एक हमें नया नंबर देना पड़ेगा। लेट्स से ये हुआ 1, ओके। अब ये नंबर हुआ 2 और ये नंबर हुआ 3 और ये तो ऑलरेडी बी ही है, इसकी टेंशन नहीं है। तो थोड़ी सी नंबरिंग आपको ध्यान देनी है। तन्मयी वेरी गुड, करेक्ट, इट्स करेक्ट। तो देखो स्टार्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट है हमारा ए, डन। उसके बाद देखो ए के बाद क्या है 1, तो 1 कहीं बीच में है ना, तो 1 को ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 बीच में है कहीं। 1 के साथ देखो कौन सा है, 1 के साथ वायर कनेक्टेड है 3, तो 1 और 3 को साथ में लिखेंगे। उसके बाद है 2, 2 लिखेंगे कहीं बीच में। बट अच्छी बात यह है कि 2 इज कनेक्टेड टू बी, तो मतलब आपको 2 को बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट बी एंड 2 टुगेदर। तो ये हुआ हमारा सर्किट में पॉइंट। अब शुरू कर दो यार ड्रॉ करना, ओके। सो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। पहला रेजिस्टर क्या है, ए और 1 के बीच में। अच्छा, ओके, स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन, स्टार्ट सॉल्विंग नाउ, फोकस व्हाट आई एम टेलिंग एवरीवन, फोकस हियर। कि फर्स्ट आपको स्टार्ट आपने ड्रॉ किया ए, आपने एंड पॉइंट बना दिया बी, क्लियर। अब देखो ए क्लियर है, बी क्लियर है। उसके बाद देखो कि ए के जस्ट बाद में पॉइंट 1 है, 1 इज कनेक्टेड विथ 3, तो ये बीच में हम बनाएंगे ना 1 एंड 3, तो ये पॉइंट हमें बीच में बनाना पड़ेगा 1 एंड 3 का, डन। उसके बाद हम देखेंगे कि 2 इज कनेक्टेड टू बी, तो 2 को बी के साथ बना दिया। अब रजिस्टर देखते हैं, काउंट करेंगे सब लोग। पहला रजिस्टर है ए और 1 के बीच में, तो ए यहाँ है, 1 यहाँ है, मतलब पहला रजिस्टर इन दोनों के बीच में, ओके डन। नंबर 2, 2 रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, 1 और 2 के बीच में। सो 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 रजिस्टर कनेक्टेड है और मुझे पता है कि ये दोनों R और R है, तो आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 2R। तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि इसका आंसर आएगा 2R। तो एक रजिस्टर हो गया और 2 और रजिस्टर हो गए। फिर देखो 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो 2 है एंड पॉइंट और 3 है पहले, तो एक रजिस्टर ये कनेक्टेड है। और फिर 3 और 1 के बीच में है, तो 3 यहाँ है, सॉरी बी के बीच में है, 3 और बी, तो 3 यहाँ है और बी यहाँ है, मतलब एक और रेजिस्टर है। तो इट इज वेरी क्लियर कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में है। तो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूं, डायरेक्ट आपको बोल दूं कि ये तीनों का पैरेलल आंसर आ जाएगा क्या, तो मैं लिख देता हूँ 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/2r, ओके। सो लास्ट टाइम सेम हमने सॉल्व किया था, 2r एलसीएम आया था, फिर 2 + 2 + 1 दैट वाज 5/2r। और गलती नहीं करनी है कि ये आंसर है 1/r इक्विवेलेंट का, सो और r इक्विवेलेंट वाज 2/5 r इक्विवेलेंट। अभी क्या पैटर्न है, अभी हमें पूरा सॉल्व करना था, सो और फाइनल r इक्विवेलेंट विल बी, ये r इसके साथ सीरीज में होगा, सो इट विल बी r + 2/5r, so the answer was 7r/5. So 2-3 student got the सर एक बार फिर से correct answer. Yeah, I'll explain just a bit. Okay. So what I was explaining कि इस क्वेश्चन में स्टार्ट और एंड पॉइंट अलग अलग हैं और वो डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड नहीं है, जैसे हमने ए पॉइंट को देखा, ए पॉइंट, डन। तो अभी हमने क्या किया, हमने सारे पॉइंट्स पहले लिख दिए। पहला ए के जस्ट बाद वाला 1, ये बीच में लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज देयर इज नो वायर। ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3 एंड दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू बी। अच्छा, पहले हुआ पॉइंट की नेमिंग, अब आता है उनको ड्रॉ। तो स्टार्ट पॉइंट ए को हमने ड्रॉ किया और एंड पॉइंट बी को हमने ड्रॉ किया। स्टेप्स ध्यान दे, स्टार्ट पॉइंट ए को लिखा और एंड पॉइंट बी को लिखा, ये हमारा इनिशियल पार्ट था। उसके बाद फिर क्या किया, अब ढूंढा कि यार ए कनेक्टेड है 3 से, तो हमने देखा कि यार ए तो ए के बाद है, तो ए के बाद मैंने ड्रॉ किया एक पॉइंट यहाँ पर और उस पॉइंट को लिख दिया कि यार ये 1 एंड 3 है, ओके। सर 1,1 भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 तो 1 से ही कनेक्टेड है। 3 तो 1 ही है बेटा, बट अगर 1,1 लिख दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि ज्वाइन किससे किससे है, ठीक है। सो 1,3 लिखने का मतलब ये है कि दिस पॉइंट इज 1 इटसेल्फ, दिस पॉइंट इज 3 इटसेल्फ। तो जब भी कभी ढूंढेंगे, सर्च करेंगे रजिस्टर, तो इजी होगा। तो रजिस्टर सर्च करते हैं, देखें तो मैं रजिस्टर अगर सर्च करूं तो ये है रजिस्टर नंबर 1, ये है रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3, रजिस्टर नंबर 4, रजिस्टर नंबर 4, ऐसे सर्च करते हैं। तो पहला रजिस्टर कनेक्टेड है ए और 1 के बीच में, तो पहला मैंने ए और 1 के बीच में कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा था फर्स्ट रजिस्टर।
दूसरा रजिस्टर था 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 दो रजिस्टर थे। तो 1 हमारा इसी ये पॉइंट है, ये हमारा 1 ही है और ये पॉइंट हमारा 2 ही है। तो इन दोनों के बीच में हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया 2 और 3। तो ये 2 + 3 को मिला के आंसर आ रहा है 2R, बिकॉज वो दोनों सीरीज में है। फिर हमने देखा कि 2 और 3 के बीच में कनेक्टेड है, तो 2 हमारा एंड पॉइंट है और 3 बीच वाला पॉइंट है, तो फिर एक रजिस्टर हो गया। ये हुआ रजिस्टर नंबर 4। तो अगर आपने इस 3 को 1 लिख दिया होता ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि थर्ड रजिस्टर फोर्थ रजिस्टर कहाँ है। नाउ द फिफ्थ रजिस्टर इज इन बिटवीन दीज टू। तो ये फिफ्थ रजिस्टर हमने ड्रॉ किया। अब इनका हमने निकाल लिया कि ये तीनों पैरेलल है और फिर इस सिंगल के साथ सीरीज में है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वायर के सॉर्टिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कुछ डाउट आज सॉर्टिंग वाले रिलेटेड क्वेश्चन और जो हमने प्रीवियस आर इक्विवेलेंट किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे और अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यार नेक्स्ट लेक्चर मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देख के आइएगा आप लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में जब आप लोग आए तो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेंगे, जिससे काफी बेनिफिशियल रहेगा आप लोग के लिए। ओके देन, तो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहता है? नहीं सर। ओके, तो आप लोग एक इसका खुद से सेल्फ नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ओके, तो आज वाला नोट्स, हाँ सर मतलब सर जब हम सर्किट बनाते फिर कभी कभी वायर्स ओवरलैप हो जाते तो उस टाइम करंट फ्लो नहीं होता। वायर ओवरलैप में प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, वायर में एक इंसुलेटिंग कोटिंग होती है। ये वायर है, वायर के ऊपर एक कोटिंग है, तो अगर इसके बगल में भी वायर कोई रहेगी या इन दोनों को साथ में ऐसे राउंड भी कर दिया तो वो इंसुलेटिंग कोटिंग है, वो कनेक्टेड नहीं है। बट ये जो वायर होती हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिकल वायर आप देखो जो सिटी के एरिया पे बाहर होती हैं, वो प्लेन होती हैं, उन पे कोई कवरिंग नहीं होती बहुत जगह पे। तो वो वायर अगर टच करेंगी, ओवरलैप करेंगी, तो फिर वो शॉर्ट हो जाएगा सर्किट। तो ये जो नॉर्मल वायर होता है, इन पे एक प्लास्टिक कवर होता है इंसुलेटिंग, उससे वो शॉर्टिंग नहीं होता, अनलेस कि जब तक ये वायर को आप साइड से कट करके वापस प्रॉपर कनेक्ट ना करो, ठीक है। ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, गुड बाय देन। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, बाय बाय प्रेम।